নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহারে আরও একবার নজির গড়ল ত্রিপুরা। উত্তর পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলোর মধ্যে প্রধানমন্ত্রী কুসুম প্রকল্প বাস্তবায়নে শীর্ষস্থান অর্জন করেছে রাজ্য। এই সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে আজ গৌহাটিতে অনুষ্ঠিত উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় নবায়নযোগ্য শক্তি বিষয়ক আঞ্চলিক কর্মশালায় ত্রিপুরা রাজ্যের পক্ষ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করেন বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতনলাল নাথ। মন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, উত্তর পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলোর মধ্যে প্রধানমন্ত্রী কুসুম প্রকল্প বাস্তবায়নে শীর্ষস্থানে উঠেছে আমাদের প্রিয় ত্রিপুরা। নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহারের এই সাফল্য শুধু প্রশাসনিক অর্জন নয়, এ যেন এক সবুজ বিপ্লবের সূচনা। তিনি আরও জানান, এই সাফল্যের পেছনে রয়েছে রাজ্যের অসংখ্য কৃষক, প্রকৌশলী এবং কর্মীদের নিরলস পরিশ্রম। তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টাতে ত্রিপুরা আজ এই গৌরব অর্জন করেছে। উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী কুসুম যোজনা শুধু সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রকল্প নয়, এটি গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার এক উদ্যোগ। কৃষক কেন্দ্রিক এই প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যের কৃষকরা এখন নিজেদের জমিতে সৌরশক্তি উৎপাদন করে বিদ্যুৎ ব্যবহার ও বিক্রি উভয় ক্ষেত্রে লাভবান হচ্ছেন। ত্রিপুরার এই সাফল্য নবায়নযোগ্য শক্তির ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল, যা ভবিষ্যতের সবুজ ত্রিপুরা গঠনের পথে এক দৃঢ় পদক্ষেপ হিসেবে গণ্য হচ্ছে। प्रकल्प सोलर एवं बायोगैस माइक्रोग्रिड्स डाली। इन योजनाओं के अंतर्गत अब तक 3 लाख स्टार्ट लैंड 3,335 विद्यालयों में वितरित किया है। 15,000 सोलर स्ट्रीट लैंड 1,112 ग्राम बाजारों में स्थापित किया गया है। 30,000 सोलर स्ट्रीट एंड गांव को सड़क एवं अन्य प्रमुख स्थलों पर लगाया गया है। 126 सोलर हाईमास्ट ग्रामीण बाजार एवं प्रमुख स्थान पर स्थापित किया है। 6,400 सोलर पंप दैट इज पीएम कुसुम बी के माध्यम से 12,602 एकड़ भूमि की सिंचाई की जा रही है। 584 कृषि पंप को सौरकरण पीएम कुसुम सी किया गया है। 454 सोलर पंप पीने के पानी के लिए लगाया गया है। 289 रिमोट हैबिटेशन में सोलर माइक्रोग्रिड से प्रकाशित दिया गई है। 2.4 मेगावाट ऑफ ग्रिड सोलर ऊर्जा प्लांट विभिन्न सरकारी प्रतिष्ठानों विशेषकर स्वास्थ्य केंद्रों सुरक्षा क्षेत्रों में स्थापित किया गया है। 45,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले सामुदायिक सोलर जल शुद्धिकरण प्लांट 23 बस्तियों में लगाया गया है। 8 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सोलर ऊर्जा प्लांट सरकारी, सामाजिक एवं आवासीय क्षेत्रों में लगाया गया है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का अंतर्गत अब तक 16,951 उपभोक्ताओं के पंजीकरण कराया है। 1,186 परिवार में 4 मेगावाट कोई क्षमता प्लांट लगाया गया है। ये प्राइम मिनिस्टर का ड्रीम प्रोजेक्ट है, बट डीसीआर सर इट इज इम्पोर्टेंट। यस, यहाँ पर आप भी है, सेक्रेटरी साहब भी है, बट डीसीआर सोलर मॉड्यूल पर्याप्त नहीं मिल रहा है। इसलिए काम थोड़ा स्लो हो गया, नॉट सफिशिएंट नहीं है। ये स्पीड बढ़ाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट स्टेट सब्सिडी देने के लिए की प्लानिंग करेगा। सीएम ऑल्सो एग्री इन द नेक्स्ट मीटिंग में कैबिनेट में वी आर प्लेसिंग इट। अब तक कुल 48.53 मेगावाट हरित ऊर्जा प्रणाली स्थापित किए जा चुकी है। इसके अलावा राज्य सरकार ने 50 मेगावाट सौर विद्युत सेकी से एवं 4.5 मेगावाट जल विद्युत निपको खरीद रहे हैं और 2030 तक 500 मेगावाट का लक्ष्य रखे हैं, जिसमें शामिल है ग्रीन विलेज 50 मेगावाट, सरकारी प्रतिष्ठान में रूफटॉप सोलर 70 मेगावाट, ग्राउंड माउंटेड ग्रिड टाइड सोलर 200 मेगावाट, आवासीय क्षेत्र में रूफटॉप सोलर 150 मेगावाट, माइक्रोग्रिड एवं आजीविका आधारित सोलर अनुप्रयोग 20 मेगावाट, ऑफ ग्रिड सोलर प्रणाली 10 मेगावाट, स्मॉल हाइड्रो 15 मेगावाट। ग्रीन हाइड्रोजन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत विश्व में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन नीति पहली
घोषित किया जा चुकी है। त्रिपुरा में ग्रीन हाइड्रोजन के मिश्रण एवं निर्यात हेतु हाइड्रोजन वैल्यू स्थापित करने की अपार संभावना है। मैं आपको ध्यान से और आकर्षित करना चाहूंगी कि हमारा ऊपर कार्यभार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रहा है, परंतु हमारे पास पर्याप्त मानव संसाधन नहीं है। और तो हम आपसे आग्रह करते हैं कि राज्यों में मानव संसाधन सुदृढ़ हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान करें। हम MNRE को ये भी आश्वासन देते हैं कि राज्य सरकार सभी योजनाओं को पूर्ण प्रदर्शन और निर्धारित समय सीमा के भीतर लागू करने के लिए पूरी तैयारी है। त्रिपुरा राज्य का अपेक्षा है अपग्रेड योजना की पुनः शुरुआत 90% CRP के साथ की जाए, क्योंकि त्रिपुरा का भौगोलिक परिस्थिति पहाड़ी क्षेत्रों से देखते हुए सोलर अपग्रेड प्रणाली जैसे सोलर हाईमास्ट, सोलर पावर प्लांट, सोलर माइक्रोग्रिड, सोलर हॉट वाटर प्लांट, सोलर ड्रायर आदि अत्यंत उपयुक्त है, परंतु MNRE द्वारा अपग्रेड कार्यक्रम बंद कर दिया गया है। इस कार्यक्रम को पूर्ण 90% CRP के साथ लागू करना आवश्यक है। उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए CRP में वृद्धि, MNRE की घटाई गई बेंचमार्क लागत के कारण राज्य सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ रहा है। जैसे PM कुसुम कंपोनेंट B एंड कंपोनेंट C अंतर्गत 50% बेंचमार्क लागत का केवल 30 to 35% की कवर करती है। ब्यूरो रिपोर्ट RE न्यूज़।